आज हम बनाएंगे पराठा जो सॉफ्ट और मुलायम तो बहुत ही ज़्यादा जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ मुलायम उसी तरीके से हमारा बनकर उतरेगा। तो चलिए आज हम बनाते हैं पराठा जो खाने में बहुत ही टेस्टी और मुलायम तो बेहद रहेगा। तो सबसे पहले हम मैदा को अच्छे से डाल लेते हैं जितना हमें बनाना है और हम उसे अच्छे से डाल लेते हैं। डालने के बाद ये हम 2 अंडे ले लेते हैं और दूध का पैकेट ले लेते हैं। तो अंडे को अच्छे से हम फोड़ लेंगे चम्मच की मदद से और अंडे को डाल लेते हैं। उसे अच्छे से हम फोड़ कर डाल लेंगे और अब हम डालेंगे दूध को। दूध के पैकेट को अच्छे से फाड़ लेना है और उसके बाद दूध को अच्छे से डाल लेना है। दूध डालते हुए पूरा दूध को डालना नहीं है, थोड़ी मात्रा में दूध को ऐड कर लेना है और फिर इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक को। नमक को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं क्योंकि मुझे पराठे में नमक और फिर सॉफ्ट मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं बनाती हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। ये नया स्टाइल है, आपने पराठा तो बहुत ही खाया होगा पर इस तरीके से नहीं। तो चलिए आज बनाएंगे हम अच्छे से और इसमें हम ऑयल को ऐड कर लेते हैं और सभी को अच्छे से मैश लेंगे। हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर पराठा ऐसे तरीके से बना के खाया तो कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसा लगा। और इसी तरीके से हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे और गूंदते हुए में ये ध्यान रखना है कि आटा ज़्यादा कड़ा ना हो, इसे हम सॉफ्ट ही बनाएंगे। जिस तरीके से मैं इसे गूंदूंगी पलटूंगी मरोड़ूंगी सब तरीके से इसे मैं अच्छे से कर लेती हूँ और फिर इसे हम गोल बना लेंगे और इस पर हम डालेंगे थोड़ा ऑयल को जो हमारा सॉफ्ट और भी सॉफ्ट कर देता है। और मटेरियल डालते समय अच्छे से सभी चीज़ों का ध्यान रखें और इसे अब हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं तो हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है, ये देख सकते हैं। और हमारा आटा इतना सॉफ्ट हो गया है कि हम आटे को थोड़ा तीर रहे तो वो पूरा ही निकलने लग रहा है, इतना सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम अच्छे से पेड़ा बना लेंगे। तो सबसे पहले हम उसे अपने हाथों पे जितने बड़े आकार का हमें बनाना है उतने बड़े आकार के हम मैदे को ले लेते हैं और उसे हम घुमाते फिराते हमारा अच्छे से गोल मटोल पेड़ा बन चुका है। और ये मैंने 2-3 और बना रखे थे और इसी तरीके से हम सभी को बना लेते हैं। और बनाने के बाद इस पे हम थोड़ा थोड़ा ऑयल को ऐड कर लेते हैं। आप इसकी जगह पे घी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका स्वाद तो और भी मज़ेदार रहता है। तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको घी पसंद है तो। और इस तरीके से हम सभी पर ऑयल को लगा लेते हैं और सभी को अच्छे से ऑयल लगाना है ताकि हमारा सभी अच्छे से सॉफ्ट उतर सके। तो अब हम एक छोटा सा कटोरी लेते हैं और उसमें हम डालेंगे मैदे को। मैदा डालकर उसमें थोड़ा ऑयल को ऐड कर लेते हैं जितना में हमारा अच्छे से सारे रोटी बन सके, क्योंकि हम बनाएंगे पराठे पे डाल डाल कर इसी को। तो हमारा सॉफ्ट इससे और भी बनेगा तो इसीलिए हम इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। और मिक्स इस तरीके से करना है कि मैदा अ- अच्छे से घुल सके, इसमें पता ही नहीं चले कि हमने मैदे को भी ऐड किया है। इस तरीके से हम डालकर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हम थोड़ा कलौंजी और जो हमने ऑयल बना रखे थे और थोड़ा सूखा मैदा को हम ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सूखा मैदा को ले लेंगे और उस पर हम डालेंगे मैदे के पेड़े को जो हमारा बहुत ही स्पंजी है।
और हम बेलन की मदद से अच्छे से उसे गोल मटोल बेलेंगे। और हम हाथों से दाब-दाब कर बेलेंगे क्योंकि हमारा मैदा है, तो मैदा जल्दी फैलता नहीं है। उसे हम डालेंगे, उठाएँगे तो वैसे ही आकार में हो जाता है, तो इसीलिए हम हाथों की मदद से दाब-दाब कर करेंगे। और फिर ये हमने जो घोल बना रखे थे मैदे और ऑयल का, अब उसे हम लगा लेते हैं रोटी पर अच्छे से। ब्रश की मदद से लगाइए क्योंकि इससे अच्छे से फैल जाता है और उसे अब हम अच्छे से मोड़ेंगे। तो पहले एक तरफ़ा हम अच्छे से मोड़ लेते हैं और फिर उसी के ऊपर हम दूसरी तरफ वाली चढ़ाकर अच्छे से मोड़ लेते हैं और फिर हम बीच में ऑयल को ऐड कर लेते हैं। और अब इधर से भी हम अच्छे से मोड़ लेंगे और जो हमारा साइड से बचा हुआ था उसको भी हम अच्छे से मोड़ लेते हैं और सभी को अच्छे से दाबना है। और मैं साइड साइड से अच्छे से दाब लेती हूँ क्योंकि हमारा बहुत ही ज़्यादा मोटा रह जाता है साइड साइड से, इसीलिए हम अच्छे से पहले ही दाब लेते हैं हाथों की मदद से ताकि हमारा अच्छे से फैल सके। और हम बेलन की मदद से अच्छे से इसे बेल लेते हैं और हाथों से ज़्यादा ही इस पे वज़न देना पड़ता है, तो इस तरीके से देखकर और इसे अच्छे से बेल लें। और ये हमारा अच्छे से बेल चुका है और हमारा रोटी तैयार हो चुका है पराठा। और इस पे हम थोड़ा कलौंजी को ऐड कर लेते हैं। आप इसके ऊपर थोड़ा धनिया पत्ती को भी ऐड कर सकते हैं और ये हम तावे को अच्छे से गर्म कर लेंगे और उस पर हम डाल लेते हैं और फिर उसे हम पलट लेंगे एक तरफ से दूसरी तरफ। दूसरी तरफ पलटने के बाद उसमें हम ऑयल को ऐड कर लेते हैं। आप इसकी जगह पे घी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम मैदे वाले ऑयल को इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमारा एक तरफ हो चुका है तो दूसरी तरफ हम पलट लेते हैं जो हमारा अच्छे से बहुत अच्छे से सिक चुका है और इसके ऊपर भी हम ऑयल को ऐड कर लेंगे और इसे मीडियम ही फ्लेम पे करके बनाना है ताकि रोटी अच्छे से पक सके और ऊपर से जले नहीं और नीचे से कच्चा ना रहे, तो इसे हम अच्छे से पकाएंगे आगे पीछे दोनों तरफ और उसे अच्छे से हम सीखेंगे। तो हाँ दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसा लगा और इसे घर पर ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मुलायम बनता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और आपको हम कुछ रोटियों को तोड़ मरोड़ कर दिखाते हैं, ये देख सकते हैं हमारा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसे घर पर बनाएं और इस्तेमाल करके हमें कमेंट में बताएं।